लगातार 3 वर्षों से जमशेदपुर में रेलगाड़ियां 3 घंटा 4 घंटा लेट आ रही हैं। हमारी यही मांग है कि आपने जो वादा किया है कि इतना बजे अमुक गाड़ी आएगी, इतना बजे खुलेगी, आप उसका पालन करिए। और आप उसका पालन नहीं कर रहे हैं और यात्री गाड़ियों को लेट करके माल गाड़ियां चला रहे हैं। लोग ये एक सांकेतिक आंदोलन बोल लीजिए, सांकेतिक लोगों को जोड़ने की बात कर रही है या अपनी बातों को रेल मंत्रालय या उनके अधिकारियों को पहुंचाने की बात है। देखिए माननीय विधायक जी ये भी आपको बताया उनके चैनल के माध्यम से कि आवश्यकता पड़ी तो हम सभी लोग रेल बाधित भी करेंगे, गुड्स ट्रेन को रोकेंगे भी। हम खुद कल साउथ गया एक्सप्रेस से हम आ रहे थे, 2.5 घंटा लेट आया। 2.5 घंटा लेट आने के बाद भी ऐसा लगता है कि बहुत आसान कर दिया स्टेशन में, लेकिन सारे लोग पीड़ित है। जो हमारी जो समस्या है, ट्रेन जो लेट आ रही है, वो अभी तक क्या बोल सकते हैं, उसको विधि व्यवस्था से पूरी तरह से समाप्त नहीं किया गया। लेट आज भी ट्रेन जो आज भी लेट आ रही है। हिमाचल में जा रहे थे तो यहाँ बोला 9:05 में ट्रेन आया, 12 बजे ट्रेन। कितनी अभी तक ये देखने को मिली, कितनी सुधार? कोई सुधार नहीं हो सर, अब तक कुछ सुधार थोड़ा सुधार, कोई सुधार नहीं। नमस्कार, सोशल संवाद में आपका स्वागत है। मैं अमन सिंह इस वक्त मौजूद हूँ साक्षी के गोल चक्कर पे। आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरीके से रेल यात्री संघर्ष समिति द्वारा फिर एक अभियान चलाया जा रहा है। ये संघर्ष समिति द्वारा जो अभियान चलाया गया था वो रेलवे टाटानगर रेलवे स्टेशन पर चलाया गया था। मतलब ये देखने को तो साफ मिल रहा है कि किस तरीके से रेल प्रशासन बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही है कि आम लोगों को किस तरीके से दिक्कतों और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो यह रेल अभियान बार बार चलाया जा रहा है, क्या कुछ इसका असर देखने को मिलेगा, आप देखना ये होगा, क्योंकि लगातार 3 से 4 बार लगातार ये अभियान तुल पकड़ता जा रहा है। ये तो जग जाहिर है, लगातार 3 वर्षों से जमशेदपुर में रेलगाड़ियां 3 घंटा 4 घंटा लेट आ रही हैं। हमारी यही मांग है कि आपने जो वादा किया है कि इतना बजे अमुक गाड़ी आएगी, इतना बजे खुलेगी, आप उसका पालन करिए। और आप उसका पालन नहीं कर रहे हैं और यात्री गाड़ियों को लेट करके माल गाड़ियां चला रहे हैं, जिनके बारे में आपका कोई कमिटमेंट नहीं है। कहीं नहीं लिखा हुआ है कि हम माल गाड़ियों को इतना चलाएंगे। तो जो यात्री गाड़ियों से समय बचता है उसमें माल गाड़ियां चलाइए, आप कोई नहीं रोकता है। एकमात्र एक ही मांग है, जनता को जो कठिनाई इससे हो रही है उस कठिनाई को आप कम करिए, खत्म करिए, बढ़ाइए मत। और ये आपका दायित्व है। जो भी रेल के पदाधिकारी हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, छात्र जीवन में ये मेधावी मस्तिष्क के रहे हैं, यूपीएससी से प्रतियोगिता परीक्षा पास करके आए हैं। जब इन्होंने अपनी ड्यूटी ज्वाइन किया है तो संविधान का पालन करेंगे, नियम कानून को लागू करेंगे, इसकी कसम खाया है उन्होंने, शपथ खाया है। तो इसके बावजूद ये ऐसा कर रहे हैं। तो जब पढ़े लिखे लोग ऐसा करेंगे तो आम जनता से लोग क्या उम्मीद करेंगे, आम लोगों से क्या उम्मीद करेंगे? एक बार पहले भी आपने टाटानगर पे चलाया था और उसके बाद भी बात हुई थी सीएम अधिकारियों द्वारा, लेकिन उन्होंने क्या आश्वासन किया उस समय? उन्होंने जो आश्वासन किया अखबारों में, मीडिया में आया, उन्होंने कहा कि हम करेंगे और 2-3 दिन तक ये ठीक रखते भी हैं। अब हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से ये अभियान चला रहे हैं। डीआरएम तक बात हुई है, अभी जीएम तक बात होनी बाकी है, उसके बाद रेल मंत्रालय है, वहाँ तक बात होनी बाकी है। तो सभी बात करेंगे, नहीं लोग मानेंगे, अपना हठ ही बनाए रखेंगे, तो हम लोग भी जनता से आह्वान करेंगे रेल की पटरी पर बैठिए। रहेगा कि रेल पटरी पर बैठने से लोगों को परेशानी हो रही है, उनके खिलाफ केस मुकदमा हो रहा है, तो हम लोग अनशन करेंगे। 1 दिन का सांकेतिक करेंगे, 1 सप्ताह कर सकते हैं, आमरण कर सकते हैं अनशन। तो एक बार हमने अभियान शुरू कर दिया है, जिसको अंजाम तक ले जाने के लिए लोकतांत्रिक पद्धति में जो भी तरीके हैं सभी तरीका हम लोग अपनाएंगे। जब जनहित का मुद्दा आता है तो आंदोलन लंबा हो, छोटा हो, बड़ा हो, मतलब नहीं होता है। और हम सबों ने जो रेल यात्री संघर्ष समिति या माननीय विधायक सरजू राजी जो अपनी मांग को लेकर आगे बढ़े हैं, ये कोई उनका व्यक्तिगत या हम सबों का व्यक्तिगत मांग नहीं है। तो आंदोलन कितना लंबा होगा वो हम लोगों के लिए बहुत चिंता का विषय नहीं है। सभी लोग आंदोलन से जुड़े हुए लोग रहे और लंबा आंदोलन हो इसकी चिंता नहीं करते हुए आंदोलन का परिणाम अच्छा होगा, हम इसका चिंता कर रहे हैं। और निश्चित रूप से रेल प्रशासन दबाव में है और वो एक जो श्रृंखला हम चला रहे हैं कि 3 दिन की श्रृंखला है हस्ताक्षर अभियान। 4थे दिन हम सभी लोग फिर घाटशिला हम लोग 24 तारीख को जा रहे हैं। तो हम लोग ये एक सांकेतिक आंदोलन बोल लीजिए, सांकेतिक लोगों को जोड़ने की बात कर रही है या
अपनी बातों को रेल मंत्रालय या उनके अधिकारियों को पहुंचाने की बात है। लेकिन माननीय विधायक जी ये भी आपको बताया है उनके चैनल के माध्यम से कि आवश्यकता पड़ी तो हम सभी लोग रेल बाधित भी करेंगे, गुड्स ट्रेन को रोकेंगे भी, और भी आवश्यकता पड़ी तो हम लोग आमरण अनशन भी करेंगे। एक दिन का आवश्यकता हो, लंबे समय के लिए हो, लेकिन हम अपनी बात नहीं है, हमारी डिमांड कुछ नहीं है। हमारा डिमांड सिर्फ और सिर्फ है कि जमशेदपुर से खुलने वाली ट्रेन सही समय पर खुले और जमशेदपुर पहुंचने वाली यात्री ट्रेन सही समय पर पहुंचे। हमारा इतना ही मांग है, ये हमारा व्यक्तिगत मांग नहीं है। और पिछले 2 महीना से जमशेदपुर ही अगल बगल के जितने भी सराउंडिंग क्षेत्र हैं उनके लोगों का बहुत अपार समर्थन सपोर्ट मिल रहा है। आप सोशल मीडिया में आप देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया के माध्यम से रेल प्रशासन के पदाधिकारियों का एक धज्जी उड़ रहा है, उनका खिल्ली उड़ाया जा रहा है, मखौल उड़ रहा है। तो इससे दबाव में सुनिश्चित रूप में वो है, लेकिन हठधर्मी कर रहे हैं। हठधर्मी कितना दिन चलेगा? इससे पहले आपने रेल प्रशासन ने कुछ आश्वासन निश्चित रूप से आश्वासन दिया था। हम सबों ने उनको भी बताया था कि हम लोग आपको समय दिए हैं। हम लोग लगभग 1 महीना पहले 1 महीना उनको समय भी दिए, लेकिन बहुत कुछ सुधार की संभावना नहीं दिख रही है। तो आंदोलन और सभी हम लोग प्रयास करेंगे और आंदोलन और बड़ा और लंबा हो, लोग भारी से भारी मात्रा में जुटे, और लगता है कि लोगों में आक्रोश जो है निश्चित रूप से जब समय आएगा तो लोग रेल पटरी पर भी बैठेंगे। जो हमारी जो समस्या है, ट्रेन जो लेट आ रही है, वो अभी तक क्या बोल सकते हैं, उसको विधि व्यवस्था से पूरी तरह से समाप्त नहीं किया गया। लेट आज भी ट्रेन जो आज भी लेट आ रही है। पहले से कुछ ठीक देखने को मिला है। हम लोग इस चीज को शुरू से बोलते आ रहे हैं, शुरू से पेपर के माध्यम से, उनसे पर्सनली जाकर मिल के, ट्रेन से हम लोग बोलते आ रहे हैं। लेकिन हो रहा क्या है कि उन लोग को बात को अनसुना कर दिया जा रहा है। तो इसलिए हम लोग जन आंदोलन के रूप में इस काम को करने का ये कर रहे हैं। और हम लोग अब भी ऐसा नहीं हुआ तो आगे क्या करेंगे? इससे और ज्यादा बढ़ाया जाएगा। एक न एक दिन तो उनको सुनना पड़ेगा हमारा बात। लोगों की तरफ से क्या राय आ रही है? लोग जो बोल रहे हैं, आप लोग जो कर रहे हैं उनके लिए, क्योंकि उन लोग आवाज नहीं उठा पा रहे थे। अब हम लोग उनकी आवाज बन के हम लोग यहाँ पर खड़े और काम कर लोग रहे हैं। आपके साथ जुड़ रहे हैं। जुड़िए, आप तो देख ही रहे हैं कि सारा सब साइन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। जन आंदोलन ये बहुत ही सही तरीके से हम लोग कर रहे हैं, इसको ये बहुत जरूरी भी है। हम खुद कल साउथ बिहार एक्सप्रेस से हम आ रहे थे, 2.5 घंटा लेट आया। 2.5 घंटा लेट आने के बाद भी ऐसा लगता है कि बहुत आसान कर दिया स्टेशन में, लेकिन सारे लोग पीड़ित हैं, सारे लोग पीड़ित हैं। और ट्रेनों में एक चीज़ हमको देखने को मिला, इस आंदोलन का चर्चा हो रहा है। तो सयूराई जो कर रहे हैं बहुत सुंदर कर रहे हैं। रेल यात्री संघर्ष समिति जो है बहुत सुंदर काम कर रहा है, इसमें अच्छा समर्थन ही मिल रहा है हम लोग को। अभी तक हम थोड़ी भी ये देखने को मिली कि ट्रेन में थोड़ी भी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा ट्रेन का, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा उन लोगों का। जो समस्या है हो ही रहा है, और ये आंदोलन लोग और बढ़ते ही जाएगा। कब तक नहीं सुनेंगे, लेकिन समय आएगा सुनना पड़ेगा उन लोगों को। जनता के हित के लिए बात हो रहा है, बढ़िया कर रहे हैं सजुराई जी, और जनता के लिए अच्छे के लिए कर रहा है कि रेल इतने लेट होता है, इसके लिए आज आवाज उठाए हैं। इससे जनता साथ है, हम लोग साथ है। आपको कभी परेशानी देखने को मिली होगी? बहुत परेशानी। क्या अभी तक हमारे हम आते हैं आपका बोकारो में ससार व चंद्रपुरा, वहाँ जाते हैं चांडिल से जब रुकना चालू करता है 3 घंटा में लगता आता है। फिर अभी हम लोग गए थे आगे महीना वहाँ पुरी, तो वहाँ पर पुरी से आने में आपका जाते वक्त में नीलांचल में जा रहे थे तो यहाँ बोला 9:05 में ट्रेन आया, 12 बजे ट्रेन। कितनी अभी तक ये देखने को मिली? कितनी सुधार? कुछ सुधार नहीं हो सर, अब तक कुछ सुधार थोड़ा भी सुधार? कोई सुधार नहीं।